बगदाद उस जमाने में इल्म, तिजारत और रौनक का गहवारा था। दिन में बाजारों की चहल पहल, मस्जिदों की अजान और रात को दियों की रोशनी से सजी गलियां। अमीरों की हवेलियों में नूर और सोना चांदी चमकता था, मगर गरीब मोहल्लों में अंधेरा और भूख पसरी रहती। ऐसे ही एक मोहल्ले की तंग गली में रहती थी लैला। उम्र 18 साल से ज्यादा नहीं, मगर हालात ने उसे समय से पहले बूढ़ा कर दिया था। अम्मी बरसों पहले गुजर चुकी थीं। अब्बा बीमार मजदूर थे जो खांसते खांसते बिस्तर से उठ नहीं पाते। घर का बोझ लैला पर था। उसके 3 छोटे भाई बहन थे, सालिम, सुमैया और अरीबा। सुबह होते ही लैला अमीरों के घरों में काम करने जाती। कभी बर्तन धोती, कभी आटे की बोरी ढोती, कभी उनके बच्चों को खिलाती। बदले में बस कुछ सिक्के और बासी खाना मिलता। रात को वह सिलाई करती ताकि कुछ और कमा सके, मगर उसके होंठों पर हमेशा मुस्कान रहती, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह टूट गई तो उसके छोटे भाई बहन जी नहीं पाएंगे। एक शाम लैला थक कर नदी किनारे बैठी थी। आसमान लाल हो रहा था। पक्षी अपने बसेरों की तरफ लौट रहे थे। उसने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, हमारी मदद कर, मेरी हिम्मत अब टूट रही है। तभी अचानक हवा बदल गई। ठंडी लहर चली और उसके सामने धुंध सी उठी। उस धुंध से एक नौजवान बाहर आया। लंबा कद, चौड़े कंधे, गहरी आंखें और हाथ में एक पुरानी किताब। चेहरे पर ऐसा नूर था कि डर भी लगता और सुकून भी मिलता। उसने धीरे से कहा, तुम अकेली नहीं हो। लैला सहम गई। कौन हो तुम? वह मुस्कुराया, मेरा नाम हारिस है। लोग मुझे जादूगर कहते हैं। लैला का दिल धक धक करने लगा। उसने सुना था कि जादूगर शैतान के साथी होते हैं। उसने पीछे हटते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई काम नहीं। हारिस ने नरम आवाज में कहा, डर मत, मेरा जादू दूसरों को सताने के लिए नहीं, मदद के लिए है। लैला ने यकीन नहीं किया, मगर उसी पल उसका छोटा भाई सालिम दौड़ता हुआ आया और अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। लैला चीख पड़ी, सालिम! उसने उसे गोद में लिया। हारिस आगे बढ़ा और सालिम के माथे पर हाथ रखा। उसकी आंखों में हल्की सी चमक हुई। सालिम ने आंखें खोली और पानी मांगा। लैला हैरान रह गई। उसने कांपती आवाज में कहा, ये तुमने क्या किया? हारिस ने सिर्फ इतना कहा, जो ताकत मुझे मिली है उसका इस्तेमाल नेक काम के लिए करना मेरा फर्ज है। उस दिन के बाद हारिस कई बार उनकी मदद के लिए आया। जब छत बारिश में टूटने लगी, हारिस ने अपने हाथ उठाए और मिट्टी पत्थर अपने आप दीवारों में जम गए। जब घर में खाने का एक दाना न था, अचानक किसी ने दरवाजे पर आटा और खजूर रख दिए। लैला समझ गई कि यह सब हारिस ही करता है। उसके दिल का डर धीरे धीरे पिघलने लगा। मगर बगदाद के लोग हारिस से डरते थे। बाजारों में बातें होती, वह शैतान का साथी है। मस्जिद के बुजुर्ग कहते, उससे दूर रहो। बच्चे उसे देखकर छिप जाते। हारिस हमेशा अकेला रहता, किताबों और अपने जादू में खोया हुआ। मगर लैला ने उसके अंदर इंसान देखा। वह उसके पास बैठती और पूछती, ये किताबें क्या हैं? हारिस मुस्कुराता, ये इल्म है, मगर असली जादू किताबों में नहीं, मोहब्बत और इंसानियत में है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक रिश्ता बनने लगा। लैला को लगता कि वह हारिस के बिना अधूरी है। हारिस को भी लगता कि उसकी तन्हाई अब खत्म हो रही है। मगर दोनों चुप थे, क्योंकि दुनिया उन्हें कभी एक नहीं होने देती। इम्तिहान का दिन आया। बगदाद का जालिम हाकिम गरीबों से नफरत करता था। उसने अपने सिपाही भेजे कि गरीब मोहल्लों को तोड़ दो और जमीन अमीरों को बेच दो। सिपाही तलवारें लिए आए। घर जलाए जाने लगे। औरतें चीखीं, बच्चे रोए। लैला का घर भी आग में घिर गया। वह अपने भाई बहनों को बचाने की कोशिश कर रही थी, मगर आग की लपटें बढ़ती जा रही थीं। तभी हारिस आया। उसकी आंखों में गुस्सा चमक रहा था। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए। अचानक बादल गरजे, बिजली कड़की और इतनी तेज बारिश हुई कि सारी आग बुझ गई। सिपाहियों के घोड़े बेकाबू हो गए और वे भाग खड़े हुए। लोग दंग रह गए। किसी ने कहा, यह शैतानी है, मगर लैला चिल्लाई, अगर यह शैतानी होता तो हमें बचाता क्यों? ये अल्लाह की रहमत है। जालिम हाकिम को हारिस का डर सताने लगा। उसने ऐलान किया, इस जादूगर को पकड़ो
और मार डालो। सिपाही हर तरफ हारिस को ढूंढने लगे। लोग खामोश रहे, कोई उसका साथ न देता। उस रात लैला ने हारिस से कहा, अगर तुम चले गए तो मैं अकेली रह जाऊंगी, तुम मेरे लिए रहमत हो। हारिस की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, लैला, मेरी जिंदगी तन्हाई में गुजरी है, मैंने कभी मोहब्बत नहीं देखी, मगर तुमने मुझे यकीन दिया कि जादू से बढ़कर इंसानियत है। लैला ने उसका हाथ थाम लिया। मुझे तुम्हारा जादू नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी सच्चाई चाहिए। अगले दिन हारिस ने फैसला किया कि वह अब छुपेगा नहीं। वह गरीब बस्ती के बीच आया और बोला, मैं वही हूं जिससे तुम डरते हो, मगर देख लो, मेरी ताकत तुम्हारे लिए है। अगर चाहो तो मैं चला जाऊंगा, अगर चाहो तो तुम्हारे साथ रहूंगा। लोग खामोश हो गए। तभी एक बुजुर्ग उठे और बोले, हमने इसे शैतान समझा, मगर यह तो हमारी हिफाजत करता रहा। शायद अल्लाह ने इसे हमारी मदद के लिए भेजा है। धीरे धीरे लोगों के दिल बदलने लगे। हारिस अब अकेला जादूगर नहीं रहा, वह गरीबों का सहारा बन गया। उसने अपनी ताकत से कुएं बनवाए, स्कूल खोले और मजलूमों की मदद की। लैला उसका साथ देती रही। दोनों की मोहब्बत बगदाद की मिसाल बन गई। वक्त गुजरता गया। सालिम बड़ा होकर आलिम बना और मदरसे का इमाम हुआ। लोग अब कहते, जादू सबसे बड़ा नहीं, मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। मगर अगर मोहब्बत में रहमत का जादू मिल जाए तो तकदीर तक बदल जाती है। और यूं बगदाद की गलियों में आज भी यह किस्सा सुनाया जाता है कि कैसे एक गरीब लड़की और एक जादूगर लड़के की मोहब्बत ने जालिमों के साए मिटा दिए और इंसानियत को जिंदा रखा। ऐसे और अमेजिंग कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें